में 18 सैनिकों की मौत से पाकिस्तान तिलमिला गया है और अब पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर पहुंचे हैं बलूचिस्तान के सीएम और राज्यपाल से मुनीर मिले हैं। मुनीर ने सैनिकों के जनाजे की नमाज में हिस्सा लिया और जो हमला हुआ था बीएलए का, उस हमले में जो घायल हुए उन सैनिकों से मुलाकात भी की और फिर वहां पर जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसकी समीक्षा भी की। ये तस्वीरें देखिए, बलूचिस्तान विजिट की ये तस्वीरें हैं। पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर पहुंचे हैं बलूचिस्तान। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सैनिकों की नाक में दम कर रखा है। एक के बाद एक कई हमले किए और 24 घंटे में ही 18 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 18 पाक सैनिक मारे गए 24 घंटे में, जिसके बाद अब पाक सेना प्रमुख खुद बलूचिस्तान गए हैं और सैनिकों के जनाजे की नमाज में हिस्सा लिया। वहीं हमलों में घायल हुए सैनिकों से भी मुलाकात की। लेकिन सवाल है कि क्या बलूचिस्तान में इन हमलों को रोक पाने में पाकिस्तान की सेना नाकाम हो गई है? अब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख के इस दौरे के बाद क्या बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले रुक जाएंगे? लगता नहीं है। ये इसलिए भी क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी इससे पहले भी कई सैनिकों को मार चुके हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इससे पहले भी कई हमले किए और हर हमले के बाद असीम मुनीर जो हैं वो गिदड़ भभकी देते हैं कि हम खत्म कर देंगे। पहले उन्होंने कहा तालिबान को हम कुचल देंगे। अब एक तरफ तो टीटीपी ने कहर बरपाया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। टीटीपी ने पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। कई हमले हुए टीटीपी की तरफ से जिसमें पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। यानी दो मोर्चों पर पाकिस्तानी सेना मात खा रही है और पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर के पास कोई अब उपाय नजर नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। ये तस्वीरें बलूचिस्तान विजिट की हैं, जब पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर बलूचिस्तान में पहुंचे और वहां 18 सैनिकों की हत्या के बाद 18 सैनिकों को जो मारा गया, उसके बाद उस घटना के बाद वहां पर पहुंचे थे। हालांकि 23 आतंकियों की भी हत्या की गई, 23 आतंकियों को भी मारा गया। असीम मुनीर ज़ाहिर है परेशान है और परेशानी इतनी कि अब बलूचिस्तान पहुंच गए। सैनिकों की हत्या से तिलमिलाए मुनीर और यहां पाक सेना प्रमुख मुनीर बलूचिस्तान के सीएम से मिले, राज्यपाल से मिले और सैन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जो सैनिक मारे गए हैं उनके जनाजे की नमाज में शामिल हुए। और हमारे साथ इस वक्त अजय जांडियाल मौजूद हैं और साथ ही करोड़ी सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार। अजय, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। बलूचिस्तान विजिट ये क्या दर्शाता है? कहीं न कहीं एक मजबूरी, एक परेशानी कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपके सैनिकों को मार दिया जा रहा है, तो जाकर कम से कम जोश पैदा करें सैनिकों में। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार जो बलूचिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। इन इलाकों में हमलों के बाद वहां पर सेना का मोराल जो है, पाकिस्तानी सेना का, वो काफी डाउन है। और आपको बता दूं कि लगभग 600 से 700 के करीब पाकिस्तानी सैनिक ऐसे हैं जो खबर है कि वो उन्होंने अपनी सेना की नौकरी से जो है वो इस्तीफा दिया है और वो घरों में बैठे हैं, क्योंकि टीटीपी ने साफ कहा था कि जो भी शख्स जो है पाकिस्तानी सेना के साथ होगा उस पर हमले होंगे और कई टारगेट किलिंग के मामले जो है वहां पे देखे गए थे। ताजा मामला बलूचिस्तान का है और बलूचिस्तान में हालात इसलिए गंभीर है क्योंकि पिछले लगभग 2 महीने से ज्यादा समय से पाकिस्तानी सेना क्लेम कर रही है कि उन्होंने बलूचिस्तान में कई ऑपरेशन जो है वो शुरू किए हैं, जिसमें पीएलए के लोगों को, उनके ठिकानों को टारगेट किया जाएगा। मगर नतीजे देखें तो नतीजे वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हैं, क्योंकि आप देखिए कल 18 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। उससे पहले भी अगर आप देखें तो लगातार बलूचिस्तान में बीएलए ने हमले करके पाकिस्तानी सेना की कई काफिलों को निशाना बनाया था। और उसी तरह से टीटीपी जो हमले कर रही है उसमें भी टीटीपी लगभग 150 के करीब हमले जो है जनवरी महीने में सिर्फ कर चुकी है और सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक 2024 में टीटीपी के हमलों में मारे गए थे। तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख का वहां जाने का मकसद बड़ा साफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेना के मोराल को अप रखना, सेना की जो कैजुअलिटीज वहां पे हो रही हैं उसके प्रति जो लोगों में रोष ना हो, उस चीज को ठीक करना जो है वो एक बड़ी कोशिश हो सकती है। इसीलिए उन्होंने कई जनाजों में शिरकत की है। कई पाकिस्तानी सैनिक जो मारे गए हैं उनके फैमिलीज के साथ मुलाकात की है और मुलाकात करके अपनी संवेदना जताई है। मगर बड़ी बात यह है कि अगर यही चीज पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना ने समय रहते की होती, जब वहां पर हालात जो हैं वो
खराब नहीं थे। जब बीएलए में बलूचिस्तान के लोग जो हैं, बलूचिस्तान में जो लोग हैं वो कह रहे थे कि आप हमारे लिए बेसिक सुविधाएं जो हैं उनको दे दीजिए, हमारे यहाँ से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कमाई जाने वाली जो राशि है उसका खर्च यहाँ पे कीजिए। जी इसी तरह से टीटीपी की बात को माना होता तो शायद आज हालात ऐसे नहीं होते कि आज ये इलाका पाकिस्तान से कटने की कगार पर पहुंच चुका है। बिल्कुल। करोड़ी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करोड़ी जी, ये जो अजय जांडियाल कह रहे हैं बिल्कुल यही बात है कि दरअसल बीमारी कुछ और है और इलाज आप कुछ और कर रहे हैं। आप सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन सैनिकों का मनोबल इतना डाउन है कि सैनिक अब छोड़ रहे हैं नौकरी, कह रहे हैं जान हमें बहुत प्यारी है। लेकिन आप बलूच के लोगों से, बलूचियों से बात नहीं कर रहे हैं, आप उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रहे हैं, आप उनके यहाँ संसाधनों का दोहन कर रहे हैं लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। तो क्या इस दौरे से, इस तरह के दौरे से कुछ संभव है इलाज? सर अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए सर। करोड़ी जी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज आपकी आएगी। जी अभी आवाज नहीं आ रही है सर, एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए। अभी आ रही है सुमित जी? जी जी आ रही है। सुमित जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई बलूचिस्तान आज पाकिस्तान से कट नहीं रहा है। ये तो बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का भाग रहा ही नहीं और न पाकिस्तानी राष्ट्रवाद में बलूचिस्तान कभी शामिल रहा है। तो बलूचिस्तान तो है ही अलग पाकिस्तान से, कोई अब कट रहा हो ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन पाकिस्तान 47 में बना, उससे पहले बलूच नेशन एग्जिस्ट करता था। लेकिन जब 47 में पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान के हुक्मरान ने जो नीति अपनाई उसकी वजह से और अधिक हालात वहां बिगड़ने लगे। उनको ये प्रयास करना चाहिए कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान के राष्ट्रवाद में, पाकिस्तान की पहचान में सम्मिलित किया जाए। वो प्रक्रिया पाकिस्तान के हुक्मरान लंबे समय तक नहीं कर पाए और उनका और अधिक अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई और उस प्रक्रिया में फिर वो हिंसक साधनों का उपयोग करने लगे जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई। तो अब आज की स्थिति है वो यह है कि उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो विकास की गति है, जिस तरह से आप सीपेक के थ्रू चाइनीज प्रोजेक्ट यहाँ ला रहे हैं, उनमें बलूच लोगों को कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं। या तो पंजाबी आ रहे हैं, सिंधी आ रहे हैं, नहीं चाइना खुद अपने लोगों को भेज रहा है। तो जो विकास की प्रक्रिया है उससे उनको फायदा नहीं मिल रहा है। दूसरा, बलूचिस्तान में जो रिसोर्सेज हैं, विशेष रूप से तेल और खनिज रिसोर्सेज हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इनको एक्सप्लॉइट करके इसका फायदा बलूचों को नहीं देके पाकिस्तान के दूसरे भागों को फायदा दे रहा है। तो ये स्थिति जब बन गई, सामाजिक दृष्टि से वो पाकिस्तान में इंटीग्रेटेड नहीं है, आर्थिक दृष्टि से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और सरकार उनको जो डेवलपमेंट गतिविधियां उनमें शामिल नहीं कर रही है, तो उनकी ग्रीवेंस होना और इस तरह की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है। अब हम देखें तो स्थिति बिगड़ती जा रही है। अगर 2023 और 2024 की तुलना करें तो 40% घटनाएं बढ़ी हैं 23 की तुलना में 24 में और लगभग 1600 लोग मर गए हैं दोनों साइड से, मिलिट्री से भी और सिविलियन से भी। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को कोई अच्छी नीति अपनाएगी तब तो कुछ हो सकता है। सेना के प्रमुख के जाने से कोई समस्या का समाधान नहीं है। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण है पक्ष है वो है टीटीपी, जिसको तालिबान समर्थन कर रहा है और बीएलए, दोनों में ही एक नेटवर्क बन गया है। तो टीटीपी भी बीएलए को सपोर्ट कर रहा है। तो उनकी जो यूनिटी है टीटीपी और बीएलए की, वो और पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से पाकिस्तान किसी समाधान की तरफ जा रहा है, क्योंकि सैनिक समाधान से या आप इस तरह से संवेदना दिखा के मुनीर साहब चले गए, इससे कोई समाधान नहीं होगा।
सेना भेज के भी आप अपने देश में सेना भेज के समाधान नहीं निकाल सके। देखिए, सेना से अगर समाधान होता तो अमेरिका की सेना 20 साल तक अफगानिस्तान में रही, कोई समाधान नहीं निकला, जी छोटा देश था। तो यह है कि सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी, जिसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान में सही तरीके से, अभी ये कहूं, अगर मैं और आगे बढ़ के कहूं तो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड नहीं है पाकिस्तान में। आज भी पाकिस्तान में 5 राष्ट्रीयताओं का सिद्धांत लागू होता है। सिंधी अलग है, पख्तून अलग है, बलूच अलग है, पंजाबी अलग है और मुहाजिर अलग है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में कहीं किसी भी रूप में पॉलिटिकल इंटीग्रेशन नहीं है। लेकिन इससे हम देखें कि क्या पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे? मुझे लगता है आज की स्थिति में पाकिस्तान के टुकड़े तो नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थायित्व है और हिंसा का वातावरण निरंतर रूप से बना रहेगा। सुमित जी 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 लेकिन करोड़ी जी, आपने जो बात कही कि सेना की तरफ से अगर ये पहल की जा रही है, वहाँ सेना प्रमुख जा रहे हैं, तो उससे कोई इलाज नहीं होगा, सरकार को बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अजय, सरकार फिर है कौन? सरकार तो फिर सेना ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में सरकार का मतलब सेना है, आईएसआई है, और वही वहां पर सत्ता चलाते हैं, सत्ता बिगाड़ते हैं या सत्ता बदलते हैं। हमने आज नहीं पिछले कई सालों में देखा है कि पाकिस्तान में जब भी सरकार बनी, सेना का हस्तक्षेप रहा और सेना ने जब चाहा तब वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ। चाहे वो नवाज शरीफ थे, चाहे वो बेनजीर भुट्टो थी, चाहे वो मुशर्रफ खुद रहे, चाहे वो इमरान खान रहे और आज शहबाज शरीफ है। हालात फिर एक बार वैसे हो गए हैं कि इमरान खान की पार्टी का जो लगातार वहां पर प्रयास चल रहा है, जो वहां पर हालात उन्होंने बनाए हुए हैं, उसके बाद इन्हें लग रहा है कि शहबाज शरीफ भी सरकार पूरे अपनी टर्म में चला पाएंगे, ये मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सेना का मतलब सरकार है। और अगर आप देखें तो आसिफ मनीर भी, आप सोचे कि बलोचिस्तान में कब पहुंचे हैं। पिछले लगातार कई महीनों से वहां हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी सेना पे, कि पिछले कई महीनों से लगातार वहां पर सिविलियंस मारे जा रहे हैं। पारा चिनार में अभी कुछ ही समय पहले 60 लोगों की मौत हो गई और वहां पर ना तो सेना का कोई आला अधिकारी पहुंचा, ना कोई सरकार की तरफ से पहुंचा। यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोग आज तक इंटीग्रेट नहीं हो पाए। जैसे अभी हमारे डिफेंस हमारे विदेश मामलों के जानकार बता रहे थे, गेस्ट हमारे बता रहे थे, दरअसल वहां पर इंटीग्रेशन पाकिस्तान की तरफ से, अगर बलूचिस्तान की कहें, तहरीके तालिबान के लोगों के साथ, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग वहां पे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जो ट्राइबल लोग हैं, और वैसे ही हालात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को भी 3rd ग्रेड सिटीजन का दर्जा आज तक मिला हुआ है। और जब वहां पर कोई आवाज उठती है तो उस आवाज को दबा दिया जाता है, उसे कुचल दिया जाता है। तो आखिरकार लोग वहां पर लोकतंत्र को जब फील नहीं करते हैं, आप तो सोचिए, 2 तस्वीरें हैं सुमित। एक तस्वीर पाकिस्तान के तरफ का वो इलाका जो पाकिस्तान ने जबरन कब्जे में रखा हुआ है, चाहे वो बलूचिस्तान का हो या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का, और एक तरफ का ये इलाका जो पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है, जम्मू कश्मीर का। और एक जम्मू कश्मीर उस तरफ, एक इस तरफ, जहां पर आटा, दाल, चावल उस रेट पे मिलते हैं जो आम हर कोई जो है वो अफोर्ड कर पाता हो। दूसरे तरफ पाकिस्तान के हालात, और पाकिस्तान में भुखमरी, आटे, दाल, चावल के लिए गोली खानी पड़े। तो वो हालात जब वहां पे बनेंगे तो उसके बाद वहां पर सरकार ना पहुंचे तो उसके बाद की तस्वीर है बीएलए, उसके बाद की तस्वीर है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी का जब इस्तेमाल अफगानिस्तान में करना था, जब तालिबानियों की तरफ से उनको लड़ाया गया और अमेरिकन फोर्सेस के साथ वो लड़ते रहे टीटीपी के लोग, तब तक वो लोग बड़े अच्छे थे, तब तक पाकिस्तान की इशारे पर वो चलते थे। मगर जब वहां लड़ने के बावजूद सालों तक उन्हें कुछ नहीं मिला और आज उन्हें अपने हकों के लिए बंदूक उठाई, तो आज वही वो दहशतगर्द हैं, देश विरोधी हो गए हैं। आज वही बलूचिस्तान के बीएलए के लोग जो हैं, उनको पाकिस्तान चुन चुन कर मारने की बात करता है, मगर उन लोगों ने अपनी एक सेना खड़ी कर ली। तो ये हालात जो बने हैं, इस हालात को बनाने के पीछे वहां की सरकार, वहां के लोग जिम्मेदार हैं। और यही वजह है कि आज वहां की इंटीग्रेशन उन लोगों की नहीं हो पाई पाकिस्तानी सरकार के साथ। तो आज वो चाहते हैं कि अब उन्हें पूरी आजादी मिले, पूर्ण स्वतंत्रता वो चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल करोड़ी जी, चीन को लेकर भी है। क्या ये सेना प्रमुख का दौरा चीन के दबाव के कारण भी है?
क्योंकि CPEC कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के तहत वहाँ ग्वादर एयरपोर्ट उद्घाटन होने के बावजूद जो है ग्वादर एयरपोर्ट पर गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं। चीनी नागरिकों पर कई बार हमले हुए हैं वहाँ, बल्कि चीन ने कहा कि आप हमें दे दीजिए, हम सुरक्षा कर लेंगे, हमारी सेना यहाँ पर उतर जाएगी। तो एक दबाव ये भी है कि और दिखाने की कोशिश कि साहब नहीं ठीक है, बलूचिस्तान में अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। ये सुमित जी बिल्कुल अंडर कंट्रोल नहीं है सिचुएशन। चीन निश्चित रूप से दबाव बना रहा है पाकिस्तान पे। चीन का ये कहना है कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट है तो हमें उसकी सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। आप गारंटी नहीं दे सकते हैं तो हम हमारे सैनिक भेजेंगे जी। और पाकिस्तान पे चीन जिस तरीके से दबाव बना रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा और $50 बिलियन का पैकेज वो वर्ल्ड बैंक दे रहा है कि चीन पे डिपेंडेंस पाकिस्तान की कम हो, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह से वित्तीय और आर्थिक स्थिति है वो चीन पे पूरी तरह डिपेंड हो गया है, इसलिए चीन पे दबाव में आते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो चीज है वो है पिछले हम चुनाव का विश्लेषण करें ना, ठीक है, तो पाकिस्तान का आवाम है हाँ। वो जमहूरियत चाहता है। और आप देखेंगे कि जो इस्लाम पसंद पार्टियां थी, जमातें वगैरह, उनको बहुत कम वोट आए हैं, कोई 2-3% आए हैं। सेना के अगेंस्ट में भी है पाकिस्तान का आवाम। तो ऐसी स्थिति में चीन ये चाहता है कि सेना को एनकरेज किया जाए। तो ठीक है, आप बिल्कुल करोड़े जी, मुझे लगता है कि सेना और ISI का जब तक कब्जा रहेगा तब तक ये हालात बने रहेंगे और बलूचिस्तान